इंडोनेशिया कैपिटल और करेंसी रुपया। क्या है? रुपया। तो हमने शायद कल पढ़ लिया था, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा पढ़ लिया था, हम शायद अवार्ड्स तक पहुंचे थे। एक नाबार्ड ने एक स्कीम चलाई थी फॉर रूरल के लिए, ग्रामोद्यम। रूरल में क्या? एंटरप्राइजेस, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा सर? एंटरप्रेन्योरशिप। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन आ गया? डिक्सन और वीवो। डिक्सन और वीवो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हरियाणा का यहाँ पर एक किन्नू है जिसको यहाँ पे जीआई टैग मिला, वो कहाँ का है? हरियाणा में सिरसा। क्या बोलते हैं? सिरसा। बाकी सब आप जानते ही हो, ठीक है। जीआई टैग मिला। फिर हमने पढ़ा था कि एक हमें अवार्ड मिलता है WSIS प्राइज। क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज। ये प्राइज हमें मिला इस बार, वो भी कौन से डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। क्यों मिला है? इन्होंने क्या काम किया था? समृद्ध ग्राम, ये हमारा मेन है। समृद्ध ग्राम पूरा नाम है, समृद्ध ग्राम, गांव को समृद्ध करना है। इंटीग्रेटेड फिजिकल सर्विस डिलीवरी मॉडल इनेबल्ड बाय भारत नेट। आपको वर्ड पकड़ना है, समृद्ध ग्राम, उसमें क्या करना है सर? भारत नेट। जब नेट की बात आई तो कौन सी डिपार्टमेंट आएगा? टेली कम्युनिकेशन। उसको अवार्ड मिला इसके लिए। कहाँ मिला है सर? WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अगला अगला हमने पढ़ा था कि यहाँ पर फॉर्च्यून फॉर्च्यून यहाँ पर फॉर्च्यून इंडिया ने मोस्ट पावरफुल वुमेन बताई थी। टोटल हमने कितनी पढ़ी थी? 5। फर्स्ट पे कौन? नीता अंबानी, जो किसकी फाउंडेशन? रिलायंस फाउंडेशन। सर फर्स्ट पे कौन? नीता अंबानी। सेकंड पे रोशनी नदार, जो किसकी सीईओ है? HCL टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड है रेड्डी सिस्टर्स। रेड्डी सिस्टर्स कौन सा? अपोलो हॉस्पिटल। अगर नाम पढ़ना हो तो देखो, संगीता रेड्डी है, प्रीता रेड्डी है, फिर है सुनीता रेड्डी, और एक है शोभना कामिनी। ठीक है, और कुछ मत बोलना, कामिनी है ये। हाँ हाँ जो भी, ठीक है। सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल थर्ड रैंक पे है। ओपी सॉरी फोर्थ रैंक पे है ओपी जिंदल। फिर लास्ट पे प्रीति अडानी, अडानी एंटरप्राइज। अरे याद है ना सब कुछ? वापस पूरा। फर्स्ट पे कौन? नीता अंबानी, किसका है बताइए? सेकंड पे रोशनी, HCL टेक्नोलॉजी। थर्ड पे रेड्डी सिस्टर्स, सिस्टर्स अपोलो हॉस्पिटल। फोर्थ पे जिंदल, ओपी जिंदल, लेकिन उनका नाम सावित्री जिंदल। और फिफ्थ पे प्रीति अडानी। प्रीति याद ना करे, ठीक है, कबीर सिंह को याद ना करे। आ जाओ। अगला सर, एक यहाँ पर लार्ज स्केल पे साइबर फ्रॉड, जो उनको यहाँ पर रोकने के लिए एक एक इवेंट होता है BECA, मतलब बेस्ट एगमॉन्ट केस अवार्ड। किसको मिलता है? तो हमारे यहाँ के नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है सर? रनर अप। हम सेकंड नंबर पे आते हैं। और ये इवेंट कहाँ होता है सर? बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। और जीतता कौन है हमारे यहाँ पे? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया कौन सा अवार्ड जीतते हैं, मतलब रनर अप रहते हैं? बेस्ट एगमॉन्ट केस अवार्ड। ये होता कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में। और सर इसके डायरेक्टर कौन है? अनिल मोहन गोविल, याद करवाया था। अगला अगला है सर, रिसेंटली गुजरात के दो चीजों को यहाँ पे जीआई टैग मिला, उसका नाम है सौंफ और जीरा। और दोनों कहाँ के पड़ते हैं? ऊंजा, ऊंजा एक जगह है, ठीक है, ऊंजा। अगला अगला है सर, फिजिक्स ओलंपियाड होता है। फिजिक्स ओलंपियाड कहाँ होता है सर? कोलंबिया में। हम कितने अवार्ड लेके आते हैं? गोल्ड कितने लेके आते हैं? 5। कौन से नंबर का अवार्ड होता है ये? 56। और पांचों पर्सन हमने याद किए थे। दो, एक तो है कनिष्क जैन, जो कहां से है? पुणे महाराष्ट्र। एक है रिदेश अनंत बेंदले, कहां से है? इंदौर MP। फिर रिदेश है, और एक कौन है? ऋषित गर्ग, ये न्यू दिल्ली। एक है श्रेष्ठ सुरैया, कहां से? मुंबई। और एक क्या पड़ा था? स्वरित जोशी, ये कहां से है? तो दो तो एस है, दो है एस, और दो क्या है? R, और एक है के। कौन सा इवेंट है? ओलंपियाड। कौन सा ओलंपियाड? फिजिक्स। कहाँ होता है सर? कोलंबिया। हम कितने गोल्ड लेके आए? पांचों के नाम याद हमने कर लिए। फिर अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सर। अभी रिसेंटली साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट है, मुरलीधर पाई। ये पाई कौन सा? ये पाई नॉर्मल वाला है, हमारा पाई, पाई डे। हर पाई डे पड़ा था। पाई कब है? 22 जुलाई। और याद आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सर ये एमडी एंड सीईओ बने किसके, साउथ इंडियन बैंक, कितने साल के लिए, 3 साल। ध्यान रखना मोस्टली टेन्योर जो होता है वो 3 साल ही होता है बैंक में। एक्स्ट्रा कुछ है, कुछ 4 साल हो रहा है तो आप पढ़ लो अलग से, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किन की जगह पे आए, तो पी आर शेषाद्री, किसकी जगह पर, पी आर शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, त्रिशूर केरला, त्रिशूर केरला। आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड के अभी यहाँ पर पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने जिनका नाम एन एस विश्वनाथन। कितने साल के लिए बनेंगे, 3 साल। तो 3 साल याद नहीं करना है। मोस्टली बैंक में अपॉइंटमेंट कितने साल होती है, 3 साल। और अगर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट होती है तो 5 साल ऐसे। तो गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट कम ही पूछता है आपके बैंक में। हाँ कोई अलग से कोई 4 साल अपॉइंटमेंट हो जाए किसी के लिए तब आपको याद करना है, वरना 3 साल याद करने की जरूरत नहीं है। एन एस विश्वनाथन क्या बने हैं, एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, मुंबई है। सर इंश्योरेंस देखो, एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं अभी, सौरव गांगुली। और इन्होंने क्या बोला, खुलकर खेलो। कैंपेन का नाम क्या है, खुलकर खेलो। अगला, अभी एक इवेंट हो रहा है, मतलब इवेंट क्या हम कह सकते हैं, एटीएफ मतलब एशियन टेनिस फेडरेशन। एशिया का जो टेनिस फेडरेशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने या प्लेयर एम्बेसडर हमारे यहाँ के बने, उनका नाम है लिएंडर पेस। क्या नाम है सर, लिएंडर पेस। तो सर एशिया का जो टेनिस फेडरेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो एशिया का है टेनिस वाला, उसके जो यहाँ पर प्लेयर एम्बेसडर कौन बने हैं, लिएंडर पेस। अगला, अगला हमने पढ़ा था सर यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी जो है, कौन सी सर, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसमें टोटल मेंबर कितने हैं सर, 4 या 5 है, सॉरी कितने हैं सर, 5। उसमें से 3 कहां से हैं, एक तो कौन है, रघुराम राजन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन है, दूसरे कौन है, राज शेट्टी, और तीसरा आशा शर्मा। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करना। आशा शर्मा, राज शेट्टी और रघुराम राजन। ठीक है। अगला, अगला सर यहाँ पर एक कंपनी है अविया, अवीवा, अवीवा कह सकते हो, अवीवा। अवीवा का पहले से ये कंपनी यहाँ पे चल, अवीवा बाहर की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, यूके की। तो सर यूके की यहाँ कंपनी काम करेगी तो उसका नाम क्या है, अवीवा इंडिया। तो पहले ज्वाइंट वेंचर किसके साथ था, डाबर के साथ। दोनों मिलकर एक इंश्योरेंस कंपनी थी। तो 74% पहले क्या था, और पता है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। अब इंश्योरेंस सेक्टर में कितना हो चुका है, 100%। जैसे ही 100% हुआ, इन्होंने भी यहाँ पर रिमेनिंग 26% और खरीद लिया। और आया समझ। तो फर्स्ट फॉरेन इंश्योरेंस टू फुल्ली ओन, ऐसी पहली फॉरेन कंपनी बनी है जो फुल्ली ओन हुई है अभी इंश्योरेंस है, वो कौन सी हुई है सर, अवीवा। कौन सी हुई है, अवीवा। बस ज्यादा काम का है नहीं। अगला, एसबीआई ने अपने, एसबीआई कौन सा सर, फंड वाला, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने अपना आईपीओ कितना, 1.42% स्टेक सेल कर दिया। कितना परसेंट, 1.42। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में हमने पढ़ा था सर क्रायोजेनिक इंजन 20। अभी हमारा लेटेस्ट इंजन कौन चल रहा है, क्रायोजेनिक इंजन 20। क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए सर, एलवीएम। क्या है एलवीएम क्या है सर, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। इसकी जो टेस्टिंग की है यहाँ पर, तो वो कहां से, कौन से मिशन के लिए सर, पूरा नाम है LVM-3 और मिशन का नाम क्या है सर, M7। ये इसकी जो यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह की है, इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ता है सर, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसरो ने टेस्टिंग की है किसकी सर, फ्लाइट एक्सेप्टेंस किसका, क्रायोजेनिक इंजन 20। किसके लिए सर, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। कहां से किया है सर, महेंद्रगिरी तमिलनाडु। अगला, डीआरडीओ ने अभी यहाँ पर पिनाका का फ्लाइट टेस्ट किया जिसकी मिनिमम रेंज कितनी है, 60 किलोमीटर। कहां से करेगा, ओडिशा। ओडिशा में कौन सा, इंटीग्रेटेड टेस्ट है चांदीपुर। और याद है, फिर इसरो ने यहाँ पर एयर ड्रॉप इसका किया है, कहां पर सर, गगनयान जीवन। गगनयान मिशन कब होने वाला है, 2027 में। उसकी यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है पैराशूट एयर ड्रॉप की। कहां से किया सर, एमपी से। एमपी में भी कहां पर, श्योपुर। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, चाइना ने अचीव किया यहाँ पर पहला रिकवरी ऑफ रीयूजेबल लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट। कौन सा सर, लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट। उसका रीयूजेबल करने वाला कौन है सर, चाइना। बस ये खाली छोटे छोटे यहाँ पर है साइंस टेक में। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी रिसेंटली कौन सी दी गई है सर, उसका नाम क्या है, आईएनएस महेंद्रगिरी। ये कौन से नंबर की है, 6 नंबर की है। और ये कौन सी क्लास की है, तो पहले नंबर की कौन सी है, नीलगिरी। कौन सी है सर, नीलगिरी।
तो सर किसको देगा? इंडियन नेवी कमीशन स्वदेशी इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी स्टील फ्रिगेट, ठीक है, INS महेंद्रगिरी ईस्टर्न फ्लीट पे लगा दी। अगला, इसरो ने अभी यहाँ पर 3 मेजर टेस्ट किए हैं किसके सर? गगनयान क्रू मॉडल के, कोई इतना काम का है नहीं हमारे लिए। हाँ, जापान सक्सेसफुली कंडक्ट फर्स्ट लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट किया है रीयूजेबल रॉकेट से। वही रीयूजेबल, पुराने जो रॉकेट उनका रीयूजेबल कर रहे हैं, उसके रॉकेट से यहाँ पर किसने किया है सर? यहाँ पर जापान ने। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा, जैसे अमेरिका की कौन सी है? नासा, ठीक है। अगला, ये इंपॉर्टेंट है कि सर रिसेंटली अभी सोयूज MS-29 मिशन किसके द्वारा? रशिया के द्वारा, जो नासा के एस्ट्रोनॉट के लेके जाएगा और खुद के कहां लेके जाएगा सर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पता है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या हम भी बनाना चाहते हैं भारतीय स्पेस स्टेशन? कब तक? हाँ 2000 क्या 2000 तो बताइए मुझे। 2035। ध्यान रखना, अभी ऊपर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, सबका है, सबका मिलकर। सब जने यहाँ पे आओ, रुको, बोली विनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स हो, बोली कोई भी हो, आओ, ठीक है। और रुके, यही रुकी थी। तो ये स्पेस स्टेशन ऊपर बना हुआ है, स्पेस स्टेशन बना हुआ है, रुको आराम से, पैसे वैसे जो भी देने पड़ेंगे मिलकर। लेकिन अब भारत चाहता है हम खुद भी अपना एक स्टेशन बनाए। वो कब तक? 2035। याद रखना, डेट याद रखना, 2035। गगनयान मिशन कब? 2027। चंद्रयान 4 मिशन 2028। 2028, ये याद रखना, ये ऐसे सिंपल सवाल है। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2028। गगनयान मिशन 2027। और इसमें कौन जाएंगे, इसके लीड कौन करेंगे? यहाँ पर शुभांशु शुक्ला। स्पोर्ट्स पढ़ लेते जल्दी से सर। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 98th ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के, उनका नाम क्या है? अश्वथ एस। कहां से है सर? तमिलनाडु से है। ये तो पुणे तो जीते हैं, पुणे इंटरनेशनल जीते हैं, लेकिन है कहां से सर? तमिलनाडु से। क्या नाम है? अश्वथ। क्या नाम है? अश्वथ एस। कौन से नंबर के हैं? तो 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है सर? अश्वथ एस। मुझे बताओ, अभी हमारे रामसर साइड कौन से नंबर की है? 100वीं। 100 पूरी है। कहाँ 100वीं? कहां पर? यूपी में। कहां पर है? यूपी, सूरताल। क्या नाम है सर? सूरताल। अगला सर, यहां पर ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स कौन जीतता है? तो चार्ल्स लेक्रेक। कौन जीतता है? चार्ल्स लेक्रेक। कौन सी? फरारी। इसका ज्यादा सवाल लाता नहीं है, बस खाली हर बार अपन पढ़ते हैं बोली। तो ब्रिटिश कौन जीतता है सर? चार्ल्स लेक्रेक। और कौन सा? फरारी। फरारी से ये मतलब इसके स्पॉन्सर है। ये इंपॉर्टेंट है सर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो नवंबर में, भले होने वाले, नवंबर नहीं पूछेगा, होने वाले हैं। कौन से नंबर के और कहां होंगे? तेलंगाना। ये याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यूथ गेम्स से ध्यान रखना, एक सवाल हमने पढ़ा था कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार हो रहे हैं, और मैंने कहा था यहां से सवाल आएगा ही आएगा। और छत्तीसगढ़, ट्राइबल में छत्तीसगढ़ और पढ़ा था। और उसके जस्ट आगे था 15-20 दिन में एक सवाल आया, और नहीं पता क्या कहां पे आया था, किसी ने पूछ लिया है। तो सर इसका भी सवाल आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम, कुछ भी आ सकता है। ये कौन सा है सर? यूथ है। खेलो इंडिया बहुत सारे होते हैं, तो खेलो इंडिया यहाँ पर बीच गेम्स भी होते हैं। ये कौन सा है? यूथ गेम्स। कहाँ होगा सर? तेलंगाना। अगला, अगला है सर, अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एक इंडियन को यहाँ पर, मैन को यहाँ पर सिलेक्ट किया, उनका नाम क्या है सर? सौरव गांगुली। कौन से नंबर के हैं? 12। अगर बात करें यहाँ पर टोटल नंबर कौन सा है? 12। अगर मैं मैन में बात करूं तो कौन सा है? 10। इसका मतलब 2 क्या है अभी फिलहाल? अभी कहाँ है? वुमेन है। तो सौरव गांगुली को एड ऑन किया गया आईसीसी हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंबलडन चैंपियनशिप कौन जीतता है? तो सर जेनिक सिनर। कहां से है? इटली से। इन्होंने अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कहां से है? जर्मनी से। दूसरा नाम है वुमेन्स में लिंडा, लिंडा नॉस्कोवा, लिंडा नॉस्कोवा। कौन सा देश है? शेजिया। और ये कौन है सर? कैरोलिना मुचोवा, कैरोलिना मुचोवा। इनको हराया है। दोनों देश सेम है। और सर यहाँ पर जेनिक सिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनिक सिनर ये अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतते हैं? 5th। 5वें नंबर का ग्रैंड स्लैम जीतते अभी तक का। ये लाइन याद रखना, कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम है? 5। हमारे यहाँ पर टेनिस में टोटल ग्रैंड स्लैम साल में कितने होते हैं? 4। तो सबसे पहले होता है यूएस ओपन, सबसे पहले जनवरी,
क्या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। यूएस ओपन लास्ट होता है, सॉरी गलती से बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर कौन सा है सर? फ्रेंच। फिर कौन सा? यही वाला विंबलडन। अब कौन सा बाकी है? यूएस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये इसी ऑर्डर में होता है। बाकी जो ग्रैंड स्लैम नहीं होते, जैसे इटली भी किसने जीता था? जेनिक सिनन, इटली ओपन, लेकिन वो ग्रैंड स्लैम नहीं था। अगला अगला इंपॉर्टेंट है सर, लॉर्ड्स पर, लॉर्ड्स जो है कहां पड़ता है सर? लंदन। वहां पर कोई जीत दर्ज की किसने सर? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने। किसको हराया सर? इंग्लैंड वाले को, टेस्ट में हराया। और कितने रनों से हराया? 270 रनों से। कितने रनों से? 270। अगला अगला नाम है सर यहाँ पर अंजुम चोपड़ा, जो अभी अपन ने बात की थी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। सर 2 महिला पहले से ही है, अब तीसरी महिला कौन जुड़ गई सर? अंजुम चोपड़ा। अंजुम चोपड़ा, इनको आप देखते होंगे कई बार ये कमेंट्री वगैरह साइड में करती रहती है। अंजुम चोपड़ा थर्ड इंडियन वुमेन है। पहले कौन थी सर? डायना। दो कौन है? डायना एडोलजी, और कौन है? नीतू डेविड। एक डायना है, एक कौन है? नीतू है। और सर अभी इंग्लैंड के भी एक प्लेयर को यहाँ पर एड ऑन किया, उसका नाम है केविन पीटरसन। केविन पीटरसन ये इंग्लैंड के। ये सौरव गांगुली कौन सा नंबर के हुए? 12th इंडिया की तरफ से। और ये कौन सा नंबर की? 13। वुमेन कौन सी नंबर की? 3rd। इससे पहले डेविड, सॉरी, एक तो नाम है डायना, डायना और नीतू। अरे हो गया याद? क्या सारे मैन के भी याद करने? नहीं याद करने, इनका याद करो, वुमेन का, ठीक है। आएगा सवाल। केविन पीटरसन कौन से देश से हैं? इंग्लैंड से। सर अभी यहाँ पर इनॉग्रल एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, जिसमें टॉप किसने किया है? चाइना ने। इंडिया की कौन सी रैंक आई है सर? 4th। कितने गोल्ड मेडल? 3। तो एथलेटिक्स यहाँ पर जो मैच हुआ वो कहाँ पे हुआ है सर? चाइना में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और टॉप किसने किया सर? चाइना ने। हाँ सर, अभी वुमेन्स में T20 में पहली बार यहाँ पर डेफ में, या डेफ बोल सकते हो, डेफ क्रिकेट में इंडिया ने पहली बार सीरीज जीती है। किसको हरा के? वुमेन में भी कौन सी? T20 या मेन T20, और उसमें भी कौन सा सर? डेफ। बने लो, ठीक है। अगला, अरे बैरे, सॉरी, बैरे लो, मतलब ऐसे ही शौक हो रहे हो। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस जो है चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ की, वो कहाँ होगी सर इस बार? दिल्ली में होगी। जिसका मैस्कॉट का नाम? मयूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूर याद रखना। अभी कौन से गेम हो रहे हैं? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ ओलंपिक कह सकते हो आप, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में होते हैं, ध्यान रखना, ओवरऑल कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार जो अभी जो हो रहे हैं वह 2026 के होंगे, और अगली बार वो 4 साल में होंगे, कब होंगे? 2030 में। 2030 में हमारे इंडिया में होने वाले कॉमनवेल्थ, वो कहाँ होने वाले हैं? अहमदाबाद। और अभी जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो, ग्लासगो स्कॉटलैंड। और यहाँ पर हमारे 2 तो मेडल आ चुके हैं पहले से, ठीक है, अभी तीसरे की बारी है। तो दोनों ही जो वो है वही मेडल जीत के आई है जो जिन्होंने फ्लैग बियरर पूछते हैं, जिसने फ्लैग पकड़ा था। तो फ्लैग बियरर कौन यहाँ पर? एक तो है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक है। और एक है लोवलीना बोरदोलोई, ऐसा कुछ पूरा नाम है। ये है वेट लिफ्टिंग में, ये किसमें? बॉक्सर में। दोनों के याद रखने नाम। क्या नाम है? मीराबाई चानू, हाँ यही तो है। और लोवलीना बोरदोलोई, ये मणिपुर से, ये आसाम से। इनका देख लेना, मणिपुर से ये, और वो कहां से है? आसाम से। तो सर अब कॉमनवेल्थ के टेबल टेनिस गेम हमारे यहाँ पे होंगे, और कहाँ होंगे सर? दिल्ली में, जिसके मैस्कॉट का नाम मयूर। हो गया पूरा मैचो। आराम से बैठे हैं, देख रहे मूवी चल रही है, मास्टर चिल्ला रहा है जोर जोर से। फिर तो अरे गलती हुई, गलती से कोई बोल कैसे दे? अरे इधर इधर। हाँ जी भाई, तो चलो, अब बहुत हो गया। अब कौन सा? थर्ड वीक पढ़ रहे थे। चलो ये तो बताओ मुझे यहाँ पर कि 5 जो गोल्ड जीत के आए हैं हम फिजिक्स ओलंपियड में, कौन बताएगा 5 गोल्ड? कब से गलतियां निकालता था ना? हाँ, एक तो कनिष्क जैन है, हाँ 2 आर एन 2 एस एन ऐसे। ऋषित गर्ग,
एक है अनंत, अनंत में पहले रश ऐसा कुछ नाम आएगा। फिर कनिष्क जैन, एक है सुरैया, एस सुरैया, और एक है सर्वित, और एक गर्ग है, अरे याद आया, ऋषित गर्ग। ऐसे कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा आपको भी, ऐसे याद नहीं होते हैं, मुश्किल से होते हैं, हमें कौन से याद होते हैं, बड़ी मुश्किल से, बार 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 हम पढ़ते ही नहीं, हम तो सारा का सारा भरोसे किस पे बैठे हैं सर, मास्टर पे, वो चिल्लाएगा और हम सुनेंगे बस। एक नहीं 3 3 बार बोलेगा, पता है, कभी बीच में से अगर जैसे किसी की स्किप हो जाए तो कोई टेंशन नहीं रहता है, पता है थोड़ी देर बाद वापस बोलेगा ही। चलो ये बताओ मुझे, यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इस बार कहाँ हो रहे हैं, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इवेंट हो रहा है, ठीक है। और अगली बार कब कहाँ होंगे, 2030 में इंडिया में होने वाले, इंडिया में भी कहाँ पर, अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन दोनों सवालों में से यहाँ पर मिलेगा आपको। सर अगर मैं बात करूं, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 में हुआ था, मतलब 100 साल पहले, हमारा जब अहमदाबाद में आएगा उससे एग्जैक्ट 100 साल पहले, मतलब कब, 1930। कहाँ हुआ था, कनाडा में। सर कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो किस किस के बीच में होते हैं, ऐसे देश, कॉमनवेल्थ किनको बोलते हैं, ऐसे देश जिनके ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था, उनने मिलकर एक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ऐसे समझो, उसको क्या बोला सर, कॉमनवेल्थ। क्या बोला, कॉमनवेल्थ। तो उनके बीच में गेम कराने लगे, उसके लिए क्या बना सर, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड, और अगली बार कहाँ होंगे सर, इंडिया। तो पहली बार कब हुए होंगे, 1930 में। फीफा वर्ल्ड कप इस बार कौन जीता, स्पेन जीता, कितने से, 1-0 से। किसको हराया, अर्जेंटीना को, याद है ना। चलो ठीक आते हैं। और स्पेन ने कितनी बार जीता, ये दूसरी बार, पहले कब जीता, 2010 में। और फीफा वर्ल्ड कप इस बार कौन सा था, 23rd, कौन सा था, 23rd, ये भी याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप कौन सा था, 23rd। आगे बढ़ते हैं। सर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया जाता है, 15 और इसकी थीम है स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 16 को एआई का एप्रिसिएशन, क्योंकि स्किल है नहीं तो एआई का एप्रिसिएशन कराते हैं, स्किल अपना बजाएगी 16 जुलाई को, ठीक है। अगला अगला है वर्ल्ड स्नेक डे, ये भी कब, 16 जुलाई। और केरला में हमने एक इवेंट कराया, किस लिए, कि अगर कोई स्नेक अगर आपको काटता है तो हम डेथ जीरो रखेंगे। ये किसने बात बोली सर, केरला। सर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई। अगला पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला डे कब, 18 जुलाई। और यहाँ पर इनको एक नोबेल पीस प्राइज मिलता है कब, 1993 में। और 2014 में किसको मिलता है, मलाला यूसुफ, इनके ऊपर मनाया जाता है मलाला डे। मलाला डे कब है, 12 जुलाई। सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसको पीस प्राइज मिला है वो कौन है, मलाला यूसुफ। अब ये 1993 में इनको मिलता है, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इसकी थीम है इट्स इन आवर हैंड्स, ठीक है। बाकी बुक के नाम नहीं पढ़ने आपको। अगला वर्ल्ड चेस डे कब, 20 जुलाई। इसके लिए एक फेडरेशन है, फिडे, क्या नाम है, फिडे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस। आपको ये बोलना है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फेडरेशन ऑफ चेस, जो भी है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर लॉजेन, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहां पर है, लॉजेन में। और बना था ये 1924 में पेरिस, फ्रांस। नहीं याद करना, ज्यादा डीप में नहीं, अगर हो सके तो बहुत बढ़िया। 1924 कहां पर सर, पेरिस, फ्रांस। और ये कहते हैं सेलिब्रेट, क्रिएट, मेक अ डिफरेंस। और सर यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट जिनको सस्पेंड किया गया उनका नाम दवोरकिच। फिडे के प्रेसिडेंट कौन थे, दवोरकिच। और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे आनंद विश्वनाथ आनंद, जिनको क्या बनाया, प्रेसिडेंट। बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है फिडे का, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल मून डे, मून डे कब, 20 जुलाई। सर मिशन था अपोलो 11 मिशन, मून पे लैंडिंग के लिए कौन कौन, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। और सर इनमें से यहाँ पर ये दोनों किसके हैं, यूएसए के, मतलब ये मिशन किसका है, यूएसए का। इसके लिए एनिवर्सरी मनाते हैं। इंटरनेशनल मून डे कब, 20 जुलाई। पाई अप्रोक्सीमेशन डे कब, 22 जुलाई। मतलब पाई लेटर ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है सर, ग्रीक। और इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किसने किया, विलियम जॉन्स। और इसको पॉपुलर किसने किया, यूलर। नाम याद हो जाए तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं, यूलर। वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाता है, 22 जुलाई। ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। और हो गए याद। आगे बढ़ते हैं, ओबिचुरी। ओबिचुरी में यहाँ पर सबसे पहले पपेट्री, जो यहाँ पर कौन सा पपेट्री है सर, नोकु विद्या पवाकली। नोकु विद्या पवाकली, उसको पपेट्री जो है उसके लिए यहाँ पर बहुत फेमस
पर्सन, उसका नाम क्या है सर? मोजी कला पंकजाक्षी। क्या नाम है सर? पंकजाक्षी। कौन सा स्टेट? केरला। अगला, वेस्ट इंडीज के अभी एक यहाँ प्लेयर है जिनकी डेथ हुई, जिनका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स। कौन से गेम से? क्रिकेट से। कौन सा देश है? बारबाडोस। और बारबाडोस की कैपिटल क्या है? ब्रिजटाउन। क्या नाम है? सर गारफील्ड सोबर्स। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, जोसेफ केविन कीगन। जोसेफ केविन कीगन जिनकी डेथ हुई है, वो कौन से देश से हैं? और कौन सा गेम? बस यही पूछे जाते हैं, ज्यादा यूं डीप में नहीं जाना है। अगला, अगला है बुक एंड ऑथर्स। बुक एंड ऑथर्स में सर एक बुक है जस्ट सर यहाँ पर द वॉइस ऑफ जस्टिस। ये वॉइस किसकी है? जस्टिस गवाई। और इसको लिखा किसने, मतलब एडिट किसने किया है? प्रोफेसर एस शिवा कुमार। एस शिवा कुमार। इसको रिलीज करने कौन आए? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधा कृष्णन। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? 15 नंबर के। सूर्यकांत जी भी वहां पे खड़े थे साइड में। ये वही है कॉकरोच जनता पार्टी को डेवलप करने वाले, कौन? सूर्यकांत। और ये कौन से नंबर के सीजीआई? 53rd। मेरा एक सवाल सर, ये सीजीआई है, कौन सा नंबर के हैं? 53rd। सुप्रीम कोर्ट के हैं हमारे। बताओ अभी सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस बढ़ाकर टोटल कितने किए? हाँ एकदम सही है। टोटल कितने हो गए? 38। तो 37 + 1 बोलना है। 1 कौन? सीजीआई। 37। तो जजेस कितने कर दिए? ये। और टोटल कितने हो गए सर? 38। याद रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला, अगला है सर RSS@100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सैक्रिफाइस। ये बुक किसने लिखी है सर? श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी। और इसको यहाँ पर रिलीज करने कौन आए? सीपी राधाकृष्णन। स्टेट न्यूज पे आते हैं। स्टेट न्यूज में हमने पढ़ा था अभी रिसेंटली यहाँ पर सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट किया गया। कहां पर सर? एमपी में। कौन से देश के द्वारा? स्पेन। स्पेन की कंपनी सबमर। कितने रुपए का? $2 बिलियन। $2 बिलियन का यहाँ पर पूरा टाई अप हुआ है। अगला हमने पढ़ा था कि रिसेंटली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने कौन से देश के साथ मिलकर इंडिया का पहला फर्स्ट रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाया है? कौन सा देश है सर? नॉर्वे। नॉर्वे कंपनी टाइडल सेल एएस। क्या नाम है सर? टाइडल सेल एएस। ठीक है, नॉर्वे के बारे में सब कुछ बता दिया ना आपको। अगला, ये पढ़ लिया था क्या? पढ़ना है। एक न्यूज हाँ स्किप है, अभी पढ़ाते हैं, अभी कर लेंगे अपन लास्ट में जब वो सारी है। अब सर तेलंगाना जो है, तेलंगाना अभी कहीं पढ़ा था क्या? तेलंगाना में हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा नंबर के? 8 नंबर के। कहाँ होंगे सर? तेलंगाना। अब आते हैं तेलंगाना टीम अप विद माइक्रोसॉफ्ट। कौन से? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक ग्रीन स्किल्स। देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा कुछ नहीं है, एक सेंटर है जहां पर जो एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में रिसर्च करेंगे, कुछ बातें जो भी है वहीं पे पूरा सब कुछ यहाँ पर ये होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए कर रहे हैं सर? ग्रीन स्किल्स के लिए। ग्रीन स्किल्स, लेकिन वो भी कैसी सर? ग्रीन, जिसमें साइंस हो जाए, जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, ऐसी कोई स्किल। और कहां पर सर? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तो सर अभी यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है हैदराबाद में, किससे रिलेटेड सर? ग्रीन स्किल से। और इसमें बना कौन रही है? कौन सी कंपनी सपोर्ट कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट। स्किल्स के लिए कौन आ गया है सर? माइक्रोसॉफ्ट। बस ये हो गया। तेलंगाना की कैपिटल क्या है सर? हैदराबाद। हाँ क्या है सर? हैदराबाद। और इसके सीएम का नाम ए रेवंत रेड्डी। क्या रेड्डी सिस्टर्स थी? रेड्डी सिस्टर्स कौन सी रैंक? 3rd। ये महिलाओं की रैंक याद रखनी है आपको, जरूर याद रखें, सवाल आते हैं। फर्स्ट पे तो कौन थी? नीता अंबानी। देखो आप क्या करते हो, सारे मिक्स कर देते हो। सर फॉर्च्यून इंडिया ने रैंक बताई, किसने रैंक बताई है? फॉर्च्यून इंडिया। मोस्ट पावरफुल वुमेन, उसमें फर्स्ट पे कौन? नीता अंबानी। सेकंड पे रोशनी नदार, एचसीएल टेक्नोलॉजी। थर्ड है लेडी सिस्टर। फोर्थ पे जिंदल, सावित्री जिंदल। और फिफ्थ पे प्रीति अडानी, अडानी एंटरप्राइज। और याद है, पांचों रैंकिंग याद रखनी है। और किसने दी है रैंकिंग? फॉर्च्यून इंडिया। आगे आते हैं। ए रेवंत रेड्डी इसके सीएम है। और शिव प्रताप गवर्नर जो है इसके हैं, वो है शिव प्रताप शुक्ला। शुक्ला जी हैं किसके गवर्नर? तेलंगाना के। दोनों चीजें याद रखनी है। तो ए रेवंत रेड्डी। रेड्डी ज्यादातर कहां पे मिलते हैं सर? तेलंगाना, वैसे तेलंगाना में। और सर यहाँ पर नायडू कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश। ऐसा नहीं कि बाबू बाबू कहाँ मिलते हैं, बाबू नहीं, वो नायडू है।
नायडू कहाँ मिलेंगे सर? आंध्र प्रदेश। अब आते हैं वापस सवाल, सर अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है किसी स्टेट में, ग्रीन स्किल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है, कहां पर? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पड़ता है? दोनों सवाल आपको पता होने चाहिए। अब सर माइक्रोसॉफ्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, हाँ हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएस में कहां पर? कैलिफोर्निया। कहां पर है? कैलिफोर्निया। ये बनती कब है, ये डेट याद है, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंप्यूटर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में सवाल आ सकता है। तो सर बनती है 4 अप्रैल 1975। कब बनती है सर? 4 अप्रैल 1975, 1975। 1975। तो 4 अप्रैल 1975 में क्या बनती है सर? कोई नाम सुना है कि इसकी कोई कंपनी की कोई है? इसके फाउंडर कौन? बिल गेट्स एंड पॉल एलन। क्या नाम है सर? पॉल एलन। अरे ये कंप्यूटर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर है ना आपके सब्जेक्ट है ना, हाँ उसके लिए पढ़ो। पॉल एलन एंड बिल गेट्स, ये इसके फाउंडर हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स। याद रखना कैलिफोर्निया में। माइक्रोसॉफ्ट का बनता है 1975 में। डेट याद करनी है तो 4 अप्रैल। अरे अभी आप एनआईसीएल का पेपर है, उसमें भी कंप्यूटर 40 नंबर की है। तो सर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के वगैरह सवाल आते हैं, कंपनियों के पूछ लेते हैं। तो सर इसके फाउंडर कौन? पॉल एलन और बिल गेट्स। कई बार फाउंडर कीबोर्ड कैन इसके पूछ लेते हैं, माउस कैन, तो सबके याद धीरे धीरे कर लेने चाहिए आपको। आते हैं वापस। अरे हो गया याद? पहली न्यूज समझ में आ गई? बताओ इसके फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? पॉल एलन और बिल गेट्स। अगला, अगला क्या है पढ़ते हैं भी सर। अब आया सर यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कौन सा है सर? आंध्र प्रदेश। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट, हैबिटेट आवास। कोई अगर कोई रह रहा है, जैसे मान लो जो जानवर के लिए जैसे जू है, और भी कहीं रख रहे हो आप, ठीक है, आवास। तो सर यूएन हैबिटेट एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन हैबिटेट, जो किसके बारे में सोचेगा सर? जानवर इनके बारे में, ठीक है, और आवास वगैरह सब कुछ। और यहाँ से कौन है सर? आंध्र प्रदेश। इसने टाई अप किया है कि सर हमारे यहाँ पर इसका, आंध्र प्रदेश का सर अर्बन डेवलपमेंट करना है। कैसा डेवलपमेंट सर? अर्बन। वो भी कैसा? सस्टेनेबल। ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें आसपास का एनवायरमेंट का नुकसान। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि फ्यूचर के लिए भी रखना है, सब कुछ अपने को नहीं भोगना है। तो सर सस्टेनेबल अर्बन डेवलप, बहुत सारे मतलब होते हैं इसे सस्टेनेबल के, मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया। अभी रिसेंटली सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए सर अभी आंध्र प्रदेश ने किसके साथ टाई अप किया है सर? यूएन हैबिटेट के साथ। तो यूएन हैबिटेट क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम। किसके लिए सर? अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ये भी क्या बनाएगा? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। किससे रिलेटेड सर? अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। कहां बनाएगा सर? अमरावती। दोनों अपने कैपिटल में बना रहे हैं। सर तेलंगाना जो है वो कहां बना रहा है? हैदराबाद। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किससे रिलेटेड? ग्रीन स्किल से रिलेटेड। ठीक है भाई, कहां बना रहा है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश पास नहीं पड़ता है और वो बना रहा है अमरावती में। अमरावती में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किससे रिलेटेड? अर्बन अफेयर। अर्बन को कैसे डेवलप किया जाए कि सस्टेनेबल रहे। किसके साथ मिलकर? यूएन हैबिटेट। वो किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। कहां पर है सर? अमरावती। अमरावती इसकी कैपिटल है। और इसके सीएम का नाम एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू। अभी मैंने जो बोला था थोड़ी देर पहले वो यही है। नायडू जो है ज्यादातर कहां मिलते हैं सर? आंध्र प्रदेश। वैसे तेलंगाना में मिलते हैं, दोनों उसी से टूटे, बट फिर भी। और इसके ये तो सीएम है, गवर्नर। गवर्नर नजर रख रहे हैं, बाबू नजर रख रहा है भाई किसके ऊपर? तो एस अब्दुल नजीर नजर रख रहे हैं। ठीक है, बाबू नजर नजर रख रहा है कि कुछ मेरा बाबू कुछ कर ना ले। ठीक है, तो नजीर नजर। अरे हो गया याद? आपको ऐसे याद होता है, वरना याद ही नहीं हो, वरना यार ये क्या। अगला बताओ, यहाँ पर वर्ल्ड स्किल यूथ डे कब मनाया गया? स्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल। क्या बोलते हैं सर? कौशल, स्किल। सर अब एक यहाँ पर 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, कौशल सेतु। सेतु मतलब जो ब्रिज, एक यहाँ पर गैप जो है वो खत्म करे, सेतु ब्रिज बना लेते हैं। एक कौशल सारथी। सारथी मतलब साथ रहे, सारथी थे ना किसके? अर्जुन के सारथी कौन? कृष्ण भगवान। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कौशल सारथी। 2 प्रोग्राम लेके आए, किसके लिए सर? स्किल डेवलपमेंट। कौन लेके आए सर? यूपी। तो सर वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है सर? 15 जुलाई।
के दिन यहाँ पर दो यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। एक तो नाम है सर कौशल सेतु, कौशल सारथी, कौन? यूपी। यूपी कैपिटल लखनऊ, और यूपी के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ, और इसकी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल क्या है? गवर्नर है इसकी। तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। किसकी? यूपी की। तो यूपी के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ, कैपिटल है इसकी लखनऊ, और सर यहाँ पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी ने यहाँ पर कौशल के ऊपर दो प्रोग्राम लॉन्च किए, कौशल सेतु, कौशल सारथी। तो बताओ यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया अमरावती में, किसके साथ मिलकर? यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट, माइक्रोसॉफ्ट। और तेलंगाना, तेलंगाना ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, कहां पर? हैदराबाद में। और किस लिए? ग्रीन स्किल्स। अरे याद हो रहा है? मैंने कहा ना आपको पता है कि कहीं ना कहीं वापस बोलेगा तो याद हो ही जाएगा। अगला है सर सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। क्या है सर? गैंगटॉक। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है सर गैंगटॉक, गैंगटॉक। ठीक है। और सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह। क्या बात है, प्रेम सिंह तमांग। बहुत रेस्पेक्ट से बोलना है इनको, सिक्किम के अलग हैं, थोड़े अलग हैं प्रेम सिंह तमांग। लेकिन हम रेस्पेक्ट से किसको नहीं बोलते हैं? पेमा। ए पेमा इधर, पेमा खांडू। ये पेमा एकदम साइड में बैठा है इसलिए बोले बुलाना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू, और यहाँ पर क्या है? प्रेम सिंह तमांग। ये सिक्किम। पता ना मैप याद आ रहा है? सिक्किम साइड में पड़ा, फिर भी रेस्पेक्ट कर। ये एकदम साइड में अरुणाचल, तो बुलाना पड़ रहा था कैसे? ए पेमा इधर आ। ठीक है। आगे इन्होंने अभी बजट किया है, कोई काम का नहीं। अरे इनके गवर्नर, बोलो गवर्नर कौन हमारे यहाँ के हैं? ओम, ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर। अरे याद हो गया? चलो ठीक है भाई। इसके गवर्नर का नाम क्या है? ओम प्रकाश माथुर। सीएम का नाम प्रेम सिंह तमांग, कैपिटल गैंगटॉक। मतलब एस अब्दुल नजीर किसके गवर्नर हैं? आंध्र प्रदेश के। अगला, अगला अपना भाईला आया। भाईला कौन? यूएई अपना भाईला ही है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। कहां पर है? अबू धाबी। और देखो वापस पढ़ लेते हैं एक बार। यूएई, यूएई की कैपिटल क्या है सर? अबू धाबी, अबू धाबी। और सर इसकी करेंसी दिरहम। दिरहम की स्पेलिंग देख लेना, डी आई है कि डी आर, देख लेना दिरहम। ठीक है, डी आई है दिरहम। और सर इसके क्या पढ़ा था? अल नायन। आगे तो अपने को याद ही नहीं है, याद करना ही नहीं, आगे क्या नाम था नहीं याद करना आपने, तो अल नायन। क्या क्या है ना, क्या है? अल नायन। आगे नाम नहीं पता अपने को। किसके? यूएई की। अरे याद है? ठीक है। अब यूएई हमें सपोर्ट कर रहा है। यूएई किसको सपोर्ट कर रहा है सर? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में फूड क्लस्टर क्या बनाएगा सर? फूड क्लस्टर बनाएगा फॉर हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट। हॉर्टिकल्चर पता है ना क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इसी में आता है। तो इसको, ये जो है एक क्लस्टर बनाए, एक ग्रुप बनाया जाए, जिसकी वजह से एक पूरा आए और फिर आगे एक्सपोर्ट के लिए थोड़ी मदद करेगा। कौन मदद करेगा सर? यूएई। किसको मदद करेगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दो जगह से मदद ली है। एक तो अपना हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किससे लिए सर? यूएई से। आंध्र प्रदेश ने अर्बन को डेवलपमेंट करने के लिए यूएन हैबिटेट से मदद ली। अरे याद हो जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। बताओ ये एन चंद्रबाबू नायडू कौन? आंध्र प्रदेश। और ये अमरावती क्या है? बताओ इनका खर्चा जो आएगा वो कितने करोड़ का आएगा? 100 करोड़ का। और ये लगा रहे हैं, प्रपोज कहां पे कर रहे हैं सर? गंगाधारा, गंगाधारा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है सर? गंगाधारा। वापस पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश अपने यहाँ पे फूड क्लस्टर बना रहा है, किसके लिए? हॉर्टिकल्चर को एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके लिए सपोर्ट किससे लिया? यूएई से। और कहां पर कर रहा है सर? ये गंगाधारा नेल्लोर। और कितने करोड़ खर्चा आएगा? 100 करोड़। अब सर वापस पढ़ते हैं यहाँ पर। यूएई, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, करेंसी दिरहम, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है अल नायन। अल नायन हमें याद रखना। और हो जाएगा याद? होगी न्यूज खत्म। एक बच गई थी, कौन सी थी? देना तो शायद तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ, आजकल यही चल रहे हैं, खतरनाक।
सी जोसेफ विजय। ये तमिलनाडु क्या है, सीएम है। और तमिलनाडु गवर्नर राजेंद्र, हाँ बस एक नाम सर आगे आप बोल दो फिर हम पीछे पीछे। राजेंद्र आर्लेकर कौन है, गवर्नर है किसके, तमिलनाडु के। तमिलनाडु के पास में केरला है, केरला के भी गवर्नर कौन, राजेंद्र आर्लेकर। इनको एडिशनल चार्ज किसका दिया है, तमिलनाडु का। बार बार सुनते रहो, जो भी याद हो ही जाएगा। अब सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है कि एक यहाँ पर कि जितनी भी जो सर्विसेज हैं, आप जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, आप व्हाट्सएप पे खाली मैसेज करो, ये मेरे पैन कार्ड नहीं बन रहा है, घर पे सर्विस देंगे आप, या व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस आपको मिल जाएगी। तो सर ये कौन कर रहा है सर, तमिलनाडु। कौन सा व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस दे रहा है, वो भी एआई पावर्ड। तो सर उस सर्विस का नाम है नालम। क्या है सर, नालम। तो नालम जो है ये जो सर्विस है किसने निकाली सर, तमिलनाडु में। कैसी रहेगी सर, एआई पावर्ड, एआई पावर्ड व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस रहेगी। जो रिमोट एरियाज में कोई है रजिस्टर्ड कर दो, और कोई भी सर्विस आपको डिलीवरी वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर क्या कर लो, आप अप्लाई कर दो, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, चैटबॉट है एक तरीके का, शिकायत करनी है शिकायत भी कर लो बोली। क्या नाम है सर, नालम। नालम किसने, तमिलनाडु ने। किसके लिए है सर, जो व्हाट्सएप बेस्ड एआई सर्विस मिल रही है, सॉरी एआई बेस्ड व्हाट्सएप सर्विस मिल रही है, कोई भी जो इनकी जितने भी सर्विसेज हैं उन सबका नाम क्या है, नाम याद रखना, नालम। तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय, और सर गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई। बच्चे बच्चों को बताएं क्या है सर, चेन्नई। आगे बढ़े, और अब तो हो गए सारे। अब आते हैं नेशनल अफेयर्स, आगे बढ़े। क्या हमारा सेमीकंडक्टर मिशन पहले से चल रहा था, बताओ मुझे बताओ। सबसे पहले तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, सेमीकंडक्टर मिशन ध्यान रखना 2021 कब लॉन्च हुआ था, 2021। हमारे बहुत सारे मिशन है, हम इसमें ही अभी तक बहुत पीछे हैं। वो कौन सा है, सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर में अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, उसके लिए एक सेंटर बनाते हैं। ज्यादातर सेंटर कहाँ बन रहे हैं सर, गुजरात। और याद है, फिर थोड़ा देखे तो राजस्थान। अब अपन ने इस बार न्यूज पढ़ी थी, एमपी में सेमीकंडक्टर के लिए मदद कर रहा है कौन, स्पेन। किसको, एमपी। और याद है सबमर, कौन सी कंपनी, सबमर। आगे बढ़े। तो सर पहला तो था सर 1.0, अब फिर वापस 2.0 आया, वो आया 2026, 2026 के फरवरी में, फरवरी 2026। अब सरकार चाहती है मिशन, मिशन तो मिशन बहुत बड़ा होता है, अब इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट बनेंगे। तो एक सेगमेंट स्टार्ट किया सेमीकॉन। क्या नाम है सर, अब इनकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है। सेमीकॉन 1.0 वही सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, और सेमीकॉन 2.0 इनके तहत सरकार पैसा देती है, और सरकार पैसा इंड्यूस करेगी तभी तो आगे बढ़ेगा। तो सर यही हुआ है। यूनियन कैबिनेट बता सरकार या मोदी जी, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सेमीकॉन 2.0। किसके लिए सर, सेमीकॉन 2. कितने रुपए, 1.27 लाख करोड़। आउटलेट टू बूस्ट, क्या इंडिया क्या बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करना है। प्रोग्राम का नाम क्या है, सेमीकॉन 2.0। कितने रुपए दिए, 1,27,500 करोड़। पहले कौन सा चल रहा था, सेमीकॉन 1.0, अब कौन सा चल रहा है, बस इतना सा याद रखना। सेमीकॉन 2.0 के लिए सरकार ने कितने रुपए दिए, 1.27 लाख करोड़। क्या याद हो जाएगा, या पूरा याद करो तो 1,27,500 करोड़। किसके लिए, सेमीकॉन 2.0। ये मिशन नहीं, ये तो क्या उसके अंदर ये प्रोग्राम है, ये सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम है। इंसेंटिव समझ गए, सरकार बहुत सारे इंसेंटिव लेके आती है, इंसेंटिव कुछ काम करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, उसी तरीके से इंसेंटिव प्रोग्राम और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। इसके 4 मेन पिलर है, देखना ये हम पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, याद नहीं करना है, बस खाली ऐसे पढ़ रहे हैं। डिजाइन, सेमीकंडक्टर डिजाइन बनाओ, मशीन और मटेरियल बनाओ, सेटिंग ऑफ मोर फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन ज्यादा करो, एटीएमपी कहीं पढ़ रखा है, और सेट इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, टैलेंट डेवलपमेंट करो। इसके लिए सरकार पैसा दे रही है, कितने करोड़, 1,27,500 या 1.27 लाख करोड़। कौन सा सेमीकॉन, कौन सा, बस इतना सा पढ़ना है। और सेमीकंडक्टर मिशन कब आया सर, ये कब आया, फरवरी 2026। आपका प्यारा मंथ फरवरी, फरवरी मंथ में आया है 2026 में। और प्यारा क्यों भाई, 13 फरवरी इसलिए प्यारा है, क्या
नेशनल वुमेन्स डे। आप कुछ गलत समझ रहे हो, नेशनल वुमेन्स डे। तो नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। और सर 8 मार्च को इंटरनेशनल है, ध्यान रखना, ढंग से टिक करना, सवाल बार बार आ रहा है, उससे पहले ही बता दिया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब? 8 मार्च। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे। नेशनल वुमेन्स डे किसकी याद में? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। कौन है सर? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हमारी पहली महिला गवर्नर रह चुकी हैं, इसलिए उनकी याद में क्या मनाते हैं सर? नेशनल वुमेन्स डे। सरोजनी नायडू कौन है सर? सरोजनी नायडू। अगला अगला है सर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। हमारे यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, उसके लिए सरकार आगे आ रही है और सरकार पैसा दे रही है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। कितने करोड़ रुपए सर? 62,500 करोड़। वो लाखों में था, 1,27,500, वो लाख करोड़ 1.27। और ये कितना है सर? 62,500 करोड़। कितना है सर? 62,500। बस इतना सा याद रखना है। बताओ ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिति मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री। मतलब कौन सी होगी सर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसके मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो जीत के आते हैं ओडिशा के राज्यसभा से। कौन जीत के आते हैं? अश्विनी वैष्णव। इनके बाद 3 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कह सकते हो फिल्म इंडस्ट्री पूरी इनके अंडर में, रेलवे पूरा इनके अंडर में, मोबाइल वगैरह सारे इनके अंडर में, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किनके अंडर में सर? अश्विनी वैष्णव। ये कहाँ के हैं? पाली के हैं। लेकिन हमें पाली याद नहीं करना है, हमारे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हमारे ये नहीं पूछेगा इनका रतनाडा में यहाँ पर घर है कि नहीं है, इनका घर, लेकिन नहीं पूछेगा। इनका सवाल आएगा सर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो ओडिशा के राज्यसभा से जीत के आते हैं, ना कि कोई जगह से, राज्यसभा से। अरे हो गया, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है सर, हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में यहाँ पर 62,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार दे रही, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सर हम एक स्कीम चलाते हैं किसी भी चीज को आत्मनिर्भर, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पर क्या हो सर? आत्मनिर्भर, लोग ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? सरकार कुछ ना कुछ क्या देगी सर? यहाँ पर थोड़ा सा लालच देगी। लालच मतलब इंसेंटिव। इसलिए सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आई, उसमें एक बोलते हैं, मतलब स्कीम को एक बोलते हैं, पूरी स्कीम को क्या बोलते हैं? PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। प्रोडक्शन मतलब आप जितना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे और प्रोडक्शन जितना होगा उससे आपको क्या मिलेगा सर? इंसेंटिव। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव याद रखना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंसेंटिव आपको पैसा सरकार देती रहेगी। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हर अलग अलग सेक्टर में आए। सरकार ने पहले 14 सेक्टर सिलेक्ट किए थे, हेल्थ में भी किए, मेडिकल में भी किए, बहुत सारे। अभी बताओ किस में है सर? LSEM। LSEM मतलब लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो सर ये उसके तहत ये सारी चीज, ये प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा स्केल? लार्ज स्केल, बड़े लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करनी है सर? मैन्युफैक्चरिंग। अरे याद आ रहा है? तो बताओ PLI की फुल फॉर्म, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके तहत सरकार ने पैसे दिए किसके लिए? मोबाइल के लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के पैसे दिए। कितने? 62,500। और ये पैसा कितने साल के लिए रहेगा सर? 5 साल। 5 साल तक ये स्कीम चलेगी। ये है, क्या याद हो गया? अरे याद हो गया, 62,500। क्या आगे बढ़े? PLI की फुल फॉर्म, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। एग्जाम में ऐसा नहीं आता, एग्जाम में आता PLI जो है रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है जिसमें इस L का मतलब क्या है? लिंक। I का मतलब क्या है? सीधा ऐसे पूछेगा। या कोई अगर ऐसा है AIIB, एक हेडक्वार्टर है जिसमें सेकंड I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो उल्टा कौन चलता है? एक तो है NIIB, ये हमारे यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर, लेकिन एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर, ढंग से पढ़ना है। और समझ में आ गया, ये सवाल आ चुका है, ये सवाल 2018 या 19 में सवाल आ चुका है। सेकंड आई का मतलब क्या है, फर्स्ट आई का मतलब क्या है, ऐसी पूछता है। और यही हो, आगे बढ़ते हैं। अगला सर, हमारे यहाँ पर एक अभी नई इंडेक्स निकली है, नई रैंकिंग निकली है। उस इंडेक्स का नाम है सर सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर, हम बताओ ये जो नौकरी करने जा रहे हैं कौन से सेक्टर में? सर्विस सेक्टर। मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, ये भी क्या है? सर्विस सेक्टर। तो हमारे यहाँ पर सर एक तो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एक तो ये ज्यादा बड़ा। एक कौन सा सर? इंडस्ट्री। और बड़े में एक और कौन सा माना जाता है सर? सर्विस सेक्टर। अभी जो रैंकिंग निकाली गई है, तो एग्रीकल्चर की रैंकिंग तो निकलती नहीं है, तो अभी तक जो रैंकिंग निकलती थी वो इसकी निकलती थी IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स मतलब रैंकिंग, किसके लिए सर? इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री प्रोडक्शन कितनी अच्छी कर रही है वो, उनकी रैंक निकलती थी ये। कौन निकालता है सर? NSO। NSO कौन से मंत्रालय में? मॉस्फी मंत्रालय। सब पढ़ा रखा है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिस है। और इसका बेस ईयर पुराना था 2011-12, अब कितना हो गया? क्या याद है? इसी तरीके सरकार जो है अब सर्विस सेक्टर के लिए भी इंडेक्स निकाल रही है। किसके लिए सर? सर्विस सेक्टर के लिए, जिसका बेस ईयर तो बताएगा 2024-25, एकदम लेटेस्ट बेस ईयर लिया है 24-25। सवाल इंपॉर्टेंट है। पहली बार यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर अभी सर्विस सेक्टर का यहाँ पर हुआ है, जिसमें यहाँ पर सर्विस सेक्टर का यहाँ पर बेस ईयर क्या लिया? 24। अभी तक किसी का नहीं, ये पढ़ा भी था पहले, अपन पढ़ रखा है। आए आगे बढ़े। कौन निकालेगा? NSO। NSO किसके मंत्रालय में आता है? मॉस्फी। और मॉस्फी के मिनिस्टर राव इंदरजीत सिंह, ये मिनिस्टर है। राव इंदरजीत सिंह किसके मिनिस्टर हैं? मॉस्फी के। ये जीत क्या था? गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा से जीत के आते हैं। कौन जीत के आते हैं? राव इंदरजीत सिंह। इंदरजीत सिंह कौन से मंत्रालय? मॉस्फी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। याद आ रहा है? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इनका? क्या है सर? इन्होंने अभी इंडेक्स निकाली है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, सर्विसेज प्रोडक्शन। किसके जैसी है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और अभी तो बताया था पहला ट्रायल सब सेक्टर इसमें लिए हैं, ठीक है। सब सेक्टर इसमें मैंने लगभग 43 के आसपास सब सेक्टर है, देख लेना एक बार, ठीक है। बस यही पढ़ना है, भाई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और लाइन, हमारा सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP। लगभग कितना? 50% ज्यादा ऊपर कौन है सर? सर्विस सेक्टर है। जैसे तीनों सेक्टर में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा है सर? ये। बस खाली ऐसी बातें बताइए, कोई काम का है नहीं। आपको ये याद रखना है। बेस ईयर क्या रहेगा इसका? 24-25। और इसमें सब सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स बनाए हैं। और मंथली होगा, ईयरली मंथली। कितने सर? मंथली। इसमें घर पे जाके चेक करना, इंडिकेटर कितने लिए, शायद 43 लिए, कितने लिए सब सेक्टर में देख लेना एक बार। शायद मेरे हिसाब से 43 है, 42 है, ऐसा कुछ है। आगे बढ़े सर, एक सवाल है, याद रखना सर। 52 वीक, 52 रिफॉर्म्स, हाँ याद आया? कौन सी मिनिस्ट्री? पहले से पढ़ चुके अपन। 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स, ये किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री है? हमारे साल में कितने वीक होते हैं? 52। और वो कह रहे हैं हम 52 वीक्स में कितने रिफॉर्म करेंगे। अब सर सरकार ने अभी रिसेंटली टोटल कितने कर दिए? 17। नहीं याद करने, 17 रिफॉर्म कर चुके हैं। लेटेस्ट कितने जोड़े हैं? 8। कोई बात नहीं। रेलवे ने अनवील किए 8 मोर रिफॉर्म्स अंडर कौन सा स्कीम चल रही थी? रिफॉर्म एक्सप्रेस, पहले से चल रहा था। रिफॉर्म एक्सप्रेस में यहाँ पर कौन सा? 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये किसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं? फ्रेट। फ्रेट मतलब होता है मालगाड़ी, जो माल जो भेजा जाता है उसके ऑपरेशन को ये पूरा बात है। आप तो यह याद रखना, 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। कौन कर रहे हैं? रेलवे। एक्सप्रेस का नाम क्या? रिफॉर्म एक्सप्रेस। अरे हो जाएगा यार। सर्विस सेक्टर के लिए नई रैंकिंग, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, बेस ईयर 24-25। किसी ने सर्च किया इंडिकेटर?
19 सब सेक्टर, और इंडिकेटर्स कितने? हो गया, टाइम हो गया क्या? और पहला क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? सेमिकॉन 2.0 के लिए पैसे 1.27 लाख करोड़ और पढ़ा था। और सर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे 62,500। अब हम पैसे भी पढ़ रहे हैं, क्यों? हम एग्जाम के नजदीक आ रहे हैं। इससे पहले पैसे हमने स्किप करा था, अब पैसे पढ़ेंगे। एग्जाम जितना ज्यादा नजदीक आएगा, जितना ज्यादा डाटा के सवाल आने के चांसेस ज्यादा है। 62,500 किसके लिए? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ। ठीक है, और हो गया याद? आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।